हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली है। मार्केट कल फिर शुरू होगी। 21 तारीख को ट्रेडिंग जारी रहेगा। 22 तारीख को भी जारी रहेगा और 23rd ऑफ दिस मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, काउंटिंग डे है। सैटरडे है इसलिए मार्केट बंद रहेगी। संडे को तो मार्केट बंद ही रहती है और फिर 25 ऑफ नवंबर जब इस एक्सपायरी को समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी रहेंगे तब मार्केट फिर ओपन होगी। लेकिन 21 तारीख और 25 तारीख के बीच जो हमारी यात्रा रहेगी शेयर बाजार की, वो बहुत ही वोलेटाइल रहने वाली है। देखिए, आज महाराष्ट्र में और झारखंड में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ और एग्जिट पोल भी आने लगे। सब एग्जिट पोल में हालांकि महायुति, जिसका बीजेपी भी एक हिस्सा है, और महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस का हिस्सा है, ये दोनों में से महायुति को बहुमति मिलने की बात कही गई है। लेकिन एक एग्जिट पोल जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और हम इसको काफ़ी भरोसेमंद मान सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल किसी चैनल के नाम से ये भरोसेमंद नहीं हो रहा है, लेकिन बिकॉज ये जो एग्जिट पोल था वो एआई के जरिए किया गया। 15 लाख लोगों का सेंटिमेंट इसमें दर्ज किया गया और मार्केट, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, ये सबको शामिल किया गया इस एआई एग्जिट पोल में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई इमोशंस नहीं इंक्लूड किए गए। मतलब एआई पोल में हम अपना रुख या रुझान या अपनी मैत्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेटा में इंक्लूड करें, ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो ये पोल हम मानते हैं कि बाकी सभी पोल में से थोड़े से ज़्यादा विश्वसनीय हो सकते हैं। तो इस एग्जिट पोल में क्या हुआ, कहाँ ये डिफरेंस हुआ इसका? तो देखिए, मैं बताऊं कि ये पोल में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है। कोई स्मूथ रोड मैप नहीं है बीजेपी लेड महायुति के जीतने का। जो लोग मान रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी, महायुति ही आएगी, लेकिन इस पोल में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। और अगर ये पोल सही होते हैं तो महाराष्ट्र में इक्वेशन बदल सकता है और वहां जो 10 अदर्स कैंडिडेट है उनकी वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि इस एआई पोल में
महायुति को 129 से 159 सीट्स का अंदाज किया है और महाविकास आघाड़ी को 124 से 154 के बीच सीटों की प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है। मतलब कुल मिला के महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में सिर्फ 5 सीटों का ही अंतर रहता है इस AI बेस्ड एग्जिट पोल के अनुसार। बाकी सभी पोल महायुति को ही बढ़त मिलेगी ऐसा बता रही है, लेकिन हम शेयर बाजार वालों के लिए नेगेटिव चीजों को पहले ध्यान में लेने की हैबिट रखनी होगी। ऐसा मान के उड़ना नहीं है कि भाई अभी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आ जाएगी, हम देखेंगे, आ जाएगी। लेकिन ये जो 124 और 154 और 129 और 159 तो प्लस माइनस 5 सीट्स की जो बात है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस एग्जिट पोल को भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी का जो फिगर है वो भी आज संभल के आगे बढ़ रहा है। फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट के आसपास ही अप है। तो ये तो हो गई एग्जिट पोल की बातें। सभी पोल में अलग अलग सीटों में 2-5 सीटों का अंतर है। सब में वैसे तो महायुति ही महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी ऐसा कहा गया है और एकमात्र AI में ही प्लस माइनस 5 की जो बात है वो थोड़ी सी हमारे लिए मतलब वी आर नॉट रिलेटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए जो कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है कल के दिन। बाकी रिजल्ट तो 23 को ही है, जो आएगा वो उसी में सही बात आएगी कि क्या हो रहा है भाई, मार्केट बढ़ रही है या डाउन हो रही है, क्या हो रहा है, वो 23 को हमें पता चलेगा। और मार्केट का जो चलना है या गिरना है वो अलोंग विद द जो रुझान आते रहेंगे, क्योंकि मार्केट तो हमारी 9 बजे शुरू हो जाएगी। फिर उस दिन तो 23 को तो कुछ नहीं है, सैटरडे है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे इनका इम्पैक्ट दिखेगा उस दिन। और 25 को जो फाइनल जो रिजल्ट आएंगे 23 को, उसके आधार पे या तो बड़ा गैप अप या तो बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। देखिए, चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया है और जैसा कि वैसा ही बरकरार रखा है। इससे अब जो US फेड की मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट, उसमें भी इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीदें कम हो गई है। पहले वो प्रोबेबिलिटी 100% बताई जाती थी, लेकिन अब वो 75% हो गई है। और हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें रेट कट होने के आसार अब नहीं दिखते हैं। तो ये चीजें हमें प्रायर टू एंटरिंग इनटू द मार्केट हमें ध्यान में रखनी है।
हम कल क्या करेंगे ट्रेडिंग में, यह इंटरेस्टिंग बात है। कल हम क्या करेंगे, क्योंकि जो जो मेरे मेंबर्स हुए हैं अब तक, उसमें से कई लोग ये पूछते हैं कि आप कितने ट्रेड देते हो ऑप्शन के दिन में। तो मैं इसको बताता हूं कि मैं बहुत कम ट्रेड देता हूं, कभी कभी स्किप भी कर देता हूं ट्रेड ऑप्शन में देने का। इसका कारण ये है कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की लत लग जाएगी तो आप कभी भी इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो अब क्या क्या अच्छे संकेत है कल के लिए, तो देखिए फियर और ग्रीड का जो मीटर है वो न्यूट्रल पे है, फिलहाल न्यूट्रल पे है। रशिया ने यूक्रेन पे कोई रिटेलिएशन हमला अब तक नहीं किया है, तो ये दो चीज है। और महाराष्ट्र में जो कि महायुति की सरकार आने की पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है एग्जिट पोल में बाय एंड लार्ज, तो ये जो ट्रिगर्स है वो दिखाते हैं कि कल मार्केट बढ़त के साथ खुल सकता है। तो हम पहले कॉल ही लेंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। लेकिन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कॉल लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही हुए ही हम ले लें। थोड़ा सा वेट तो करना है। अगर मौका चला जाए तो भी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़ जाए और हम न ले पाए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने शुरू में छलांग लगा के कॉल ले लिया और फिर मार्केट लुढ़का, तो फिर आपका लॉस जो है वो वाइडन होता जाएगा, क्योंकि ये छोटी एक्सपायरी है। 2 दिन ही मार्केट चलने वाली है, सिर्फ 2 दिन, फिर 2 दिन छुट्टी है। और नेक्स्ट मंडे को तो महातांडव होने वाला है 25 को। तो हमें बहुत केयरफुली ट्रेड लेने हैं। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कल। अगर हम कॉल लेंगे तो कौन सा लेंगे, कौन सा ट्रेड हम कल ऑप्शन में बैंक निफ्टी और निफ्टी में लेंगे, और कोई जो साइडलाइन कोई कॉल है अदर शेयर्स के, तो उसके बारे में मैं एक अलग से और एक वीडियो रात को ही अपलोड कर दूंगा। और मेरे जो मेंबर्स दोस्त हैं उन लोगों को मैं अलग से व्हाट्सएप पे इसकी जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो जो महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में जो वोटिंग आज खत्म हुआ और एग्जिट पोल आए, उस एग्जिट पोल में ज्यादातर ऐसा दिखाया जाता है कि महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार आएगी। तो आप सब शायद उन्माद में आ जाएंगे, लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ये एग्जिट पोल एक हुआ है, उसमें जो दोनों के बीच, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, महायुति और महाविकास आघाड़ी, ये दोनों के बीच जो कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, ±5 सीट, तो अधर में 10 सीट है, तो वो 10 में से 5 को कोई भी अपनी ओर खींच सकता है, जैसा कि पास्ट में होता रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो इतनी इजी नहीं रह सकती इस एआई एग्जिट पोल के मुताबिक। अगर हम बहुमति को माने, बाकी के सब एग्जिट पोल में ज्यादातर
महाराष्ट्र में महायुति ही सरकार बनाने जा रही है, ऐसी बातें चल रही है, लेकिन हमें चौकन्ना रहना है। इसमें कुछ अभी तय नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूं। नथिंग इज डिटरमाइंड, क्या होने वाला है 23 को। तो इस तरह से हम ट्रेड केयरफुली लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और हेजिंग पोजीशन बनाए रखनी है। तो हम मिलते हैं इसके बाद के एक और वीडियो में, जिसमें हम इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग के रिलेटेड ही बात करेंगे, और वो भी कल के लिए। देखिए, ये एक एजुकेशनल चैनल है। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर किसी को लॉस हो जाए तो मेरी या मेरी चैनल की वो जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसकी कृपया आप नोट लें। और दुख की बात है कि करीबन 30% लोग ऐसे हैं कि जो मेरी चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा के, और मुझे सहयोग करें। इसके अलावा जो कल का, परसों का और 25 का ये जो 3 ट्रेडिंग सेशन आने वाले हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। प्रॉफिट बुकिंग का हमें अच्छा स्कोप मिलेगा। तो आप अगर आज रात तक या कल अर्ली मॉर्निंग तक मेरी चैनल के मेंबर बन जाएंगे, तो आपको ये 2 दिन और 3 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है, उसमें आपको अच्छा सा मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रति माह आपको 159 रुपीज़ ही पे करने हैं, और वो आपको जी पे करना है। जो मेरा जी पे का नंबर है 9825648296। तो आप जल्दी से जल्दी मेंबर बन के ये जो 2 दिन का मैजिक है स्टॉक मार्केट का, उसका एक हिस्सा बने। और इसके बाद कई इवेंट आ रहे हैं, आपको पता है। यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डेटा के फिगर आएंगे, एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा यूएस का, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मीटिंग होगी रेट कट के लिए, हमारी भी क्रेडिट पॉलिसी आएगी, और अंततः फरवरी में बजट आएगा। तो बजट के पहले के जो करीबन 40 डेज है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। शेयर बाजार में सेक्टोरियल चेंजेस आते हैं, लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करते हैं। बजट में उन सेक्टरों को कुछ ज़्यादा रियायतें मिल सकती है, ऐसा मान के, ऐसा सोच के, ऐसा एजम्पशन करके ये सेक्टोरियल चेंज भी हमें पकड़ना है। तो कृपया आप अगर चाहें तो मेंबर हो सकते हैं, और इमीडिएटली आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, जिसमें भी आपको कुछ न कुछ अपडेट जरूर मिलेंगे। लेकिन कॉल और पुट ऑप्शन में मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड दूं, ऐसा एक्सपेक्टेशन आप कृपया न रखें, वो आपके भले के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ within a few hours we shall be meeting back here for discussing about the tomorrow's trades. Thank you.